हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रतीक। सो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे सेट्स। ठीक है, ये हमारा 11th का चैप्टर है। 11th का जो एनसीईआरटी है उसमें से हम स्टार्ट कर रहे हैं सेट्स का चैप्टर। और ये चैप्टर हमारा बेसिक्स है आपका रिलेशन एंड फंक्शंस चैप्टर के लिए, ज्योमेट्री चैप्टर के लिए, प्रोबेबिलिटी चैप्टर के लिए, है ना। तो सेट्स जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं सेट्स बेसिकली है क्या। ठीक है, और ऐसे करते हुए हम ये पूरा चैप्टर कवर करेंगे थॉरोली। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट टुडे चैप्टर। सो देखो सेट्स क्या होता है, पहले हम ये डिस्कस करते हैं। ठीक है, हम कभी भी डेली लाइफ में या कभी भी बोलते हैं एक सेट है इस चीज़ का, यह सेट है खिलौने का, ये सेट है आपके प्लेट्स का, है ना। तो सेट क्या होता है, एक नंबर ऑफ थिंग्स रहते हैं उसमें, है ना। ये होता है आपका सेट्स। तो मैथमेटिकली क्या होता है सेट्स होता है आपका अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट्स क्या होता है, अ सेट्स इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स क्या है, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स क्या है आपका, ऑब्जेक्ट्स क्या है आपका एलिमेंट्स। हम सेट में क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेट्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स। ठीक है, ये अब वेल डिफाइन यहाँ पे क्या हुआ है, देखो वेल डिफाइन यहाँ इसलिए लिखा गया है, वेल डिफाइन मीन्स आपका इट इज़ पॉसिबल टू डिसाइड इफ़ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज़ अ मेंबर ऑफ सेट और नॉट। ठीक है, वेल डिफाइंड वो प्रॉपर डिफाइंड होना चाहिए हम किस बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के साथ अगर हम समझें तो फर्स्ट एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे लिया गया है कलेक्शन ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो कलेक्शन ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या होगा आपका, ये होगा आपका AEIOU, है ना। ये होगा AEIOU और ये डिफाइंड है, इतने ही होते हैं, है ना। तो ये क्या हुआ कलेक्शन ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या हुआ आपका AEIOU, है ना। अब देखो सेकेंड क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होंगे आपके, ये होगा 1, 3, 5 और आपका 2n-1 तक, है ना। 2n-1 और 2n+1। ठीक है, ये होता है आपका ऑड नेचुरल नंबर का हो गया। ठीक है, अब कलेक्शन ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया, कलेक्शन ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया ऑल्सो हमारा वेल डिफाइंड है। हम सारे इंडिया के रिवर्स को एक कलेक्शन बना सकते हैं सेट्स में, है ना। ये हो गया, ये भी आपका वेल डिफाइंड हो गया। फोर्थ एग्जांपल देखिए, कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड सिंगर। अब देखिए ये आपका कोई वेल डिफाइंड नहीं है ना। ये आपका सेट्स हम बना सकते हैं बट ये वेल डिफाइंड नहीं है। अब देखो वेल डिफाइंड इसलिए नहीं है बिकॉज इधर क्या लिखा हुआ है, मोस्ट टैलेंटेड। अब किसी पर्सन के लिए वो मोस्ट टैलेंटेड अलग होगा या किसी इंसान के लिए मोस्ट टैलेंटेड कोई दूसरा सिंगर होगा, है ना। तो सारे के लिए, सारे अलग अलग पर्सन के लिए मोस्ट टैलेंटेड डिफाइंड अलग अलग वे से है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे वो प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, वैसे फिफ्थ वाला कलेक्शन ऑफ मोस्ट पॉपुलर मैथमेटिशियन। अब एक पर्सन के लिए जैसे हमारे टर्म्स में अगर हम बात करें तो मोस्ट पॉपुलर हम जितना जानते हैं इंडिया में आपके रामानुजन है ना। फिर आपके आर्यभट्ट हैं, फिर अलग अलग मैथमेटिशियन हैं। वैसे ही फॉरेन में जाइएगा तो उनके लिए अलग होगा। इसलिए यहाँ कलेक्शन ऑफ मोस्ट पॉपुलर मैथमेटिशियन की अगर हम बात करें तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, हर एक पर्सन के लिए अलग अलग उसका मोस्ट पॉपुलर चॉइस होगा। ठीक है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ पे वेल डिफाइंड होना बहुत ज़रूरी है सेट्स के लिए। तो सेट्स का डेफिनेशन इसलिए यहाँ पे बोला गया है, अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, और ऑब्जेक्ट्स को हम सेट में क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं, दैट्स इट। ठीक है, अब देखो अब ये हो गया। अब इसमें और एक चीज़ है, जैसे कभी भी अगर हम जैसे पढ़ते हैं तो सेट्स जनरली आपका डिनोट होता है कैपिटल लेटर से। सेट्स आपका डिनोट क्या होता है, कैपिटल लेटर से। तो द सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स जैसे आपका ACDXYZ कुछ भी हो सकता है, जैसे B। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। एंड देयर एलिमेंट्स मतलब जो उसके अंदर आते हैं, एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय
स्मॉल लेटर्स ए कॉमा बी कॉमा सी डॉट डॉट एक्स वाई जेड, है ना ये। तो ये होता है एलिमेंट्स का डिनोट करने का तरीका, और आपका सेट्स को हम कैपिटल लेटर्स से डिनोट करते हैं, है ना। अब आपका स्टैंडर्ड नोटेशन हो गया, है ना। अब एक नोट इसमें देखिएगा, एक नोट देखो, नोट क्या बोलता है, एवरी सेट इज अ कलेक्शन, every set is a collection of objects, but every collection of objects is not a set। ठीक है, सभी एक सेट होता है, सारा सेट, एवरी सेट इज़ अ कलेक्शन, सारा सेट जो होता है वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है, बट एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ज़रूरी नहीं है कि वो सेट हो, है ना। ये हो गया। अब देखो, अब स्टैंडर्ड नोटेशन ऑफ सेट्स पढ़ते हैं। जैसे अगर हम नेचुरल नंबर का बोलें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो वो डिनोट होता है कैपिटल एन से, ठीक है। अगर हम, वो डिनोट होता है आपका कैपिटल एन से, है ना। और अगर जैसे हम सेट ऑफ इंटीजर बोलें तो वो जेड और आई से होता है। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है आपका, जेड पॉजिटिव, ठीक है। और आप सेट ऑफ होल नंबर कैपिटल डब्ल्यू, और सेट ऑफ रैशनल नंबर क्यू हो गया। तो ये आपका ये नोटेशंस है ना। अब हम जो सेट्स पढ़ते हैं, सेट्स में आपके दो तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं सेट्स को, ठीक है। अब सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आपका एक तो रोस्टर फॉर्म होता है और एक टैबुलर, जैसे रोस्टर और टैबुलर फॉर्म होता है, और एक होता है रूल मेथड और सेट बिल्डर मेथड, है ना। रोस्टर और टैबुलर सेट्स, रोस्टर और टैबुलर मेथड में क्या होता है वो देखते हैं। ये क्या बोलता है, इन दिस फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स आर लिस्टेड and they are separated by commas and enclosed with brackets। ठीक है, आपका इसमें क्या होता है, आपके सारे एलिमेंट्स उसमें होता है और सारे एलिमेंट्स आपके कॉमा से सेपरेटेड होते हैं, और वो एनक्लोज्ड होता है किसमें, ब्रैकेट्स पे। जैसे अगर हम सेट्स ऑफ वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट अगर हम बोलें, तो वो क्या होगा आपका AEIOU, क्या होगा आपका AEIOU, है ना। और अगर आपका ये AEIOU, और अगर हम बोले सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर विच आर डिवाइज़र ऑफ 90, तो हम क्या बोलेंगे 1 2 3 4 1 2 3 5 6 9 10 15 18 30 45 90, या इन सिंपल वर्ड डिवाइज़र ऑफ 90 को आप फैक्टर ऑफ 90 भी बोल सकते हो। फैक्टर ऑफ 90 क्या क्या होंगे आपके, 1 2 3 5 6 9 10 15 18 30 45 90, ये सारे नंबर्स आपके 90 को डिवाइड कर देते हैं। तो क्या हुआ, ये सारे नंबर्स 90 के फैक्टर हुए या डिवाइज़र हुए, ठीक है। तो वही होता है रोस्टर और टैबुलर फॉर्म पे। इधर फॉर्म लिख लिए, है ना। रोस्टर और टैबुलर फॉर्म में क्या होता है आपका, जस्ट एलिमेंट्स को हम कॉमा से सेपरेट करते हैं और ब्रैकेट्स में आपका, उसमें ब्रैकेट्स में उसको इनक्लोज करते हैं, ठीक है। अब रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म पे क्या होती है, ये क्या होता है आपका, इन दिस मेथड अ सेट इज डिफाइंड बाय स्पेसिफिंग अ प्रॉपर्टी दैट एलिमेंट्स ऑफ द सेट हैव इन कॉमन। ये क्या होता है, जैसे अगर हम सेट लिखे, सेट ए लिखा जैसे हमने, सेट ए, है ना, और उसमें क्या होता है एक्स, ये जो कॉलन रहता है इसको क्या बोलते हैं हम, सच दैट पी ऑफ एक्स, है ना। तो इसे हम रीड कैसे करते हैं, इसे हम रीड करते हैं ए इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्स, ए इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्स सच दैट एक्स हैज़ द प्रॉपर्टी पी, सच दैट एक्स हैज़ द प्रॉपर्टी पी। जैसे अगर हम एग्जाम्पल बोलें, तो एग्जाम्पल जैसे हमने लिया v इज़ इक्वल्स टू, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, v इज़ इक्वल्स टू ये ब्रैकेट फिर x सच दैट x, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, v इज़ द सेट ऑफ x, या v इज़ द सेट ऑफ ऑल x सच दैट
X is a vowel of English alphabet. Second वाला, A is the set of all X such that X is a natural number and X is greater than 3 and less than 10. तो इसके अंदर जो वैल्यूज़ आएंगे वो आ जाएंगे, है ना. तो ये हो गया हमारा थ्योरी, ठीक है, रिलेटेड टू अभी जो हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस ऑल्सो, ठीक है. अब ये क्वेश्चन बोला हुआ है, अब देखो इसे कैसे हम सॉल्व करेंगे. इसमें फर्स्ट में क्या बोला हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर. इसमें कौन सा कलेक्शन सेट्स है और उसे हम जस्टिफाई करना है आंसर्स को. तो फर्स्ट में क्या बोला, द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 7 एंड 19. तो 7 एंड 19 के बीच में प्राइम नंबर्स क्या होंगे आपका, ये सेट मान लीजिए ए. तो क्या हो जाएगा आपका, बिटवीन बोला है ना, तो 9, 11, 13 एंड 17, ठीक है. तो इसमें क्या हो गया, ये कलेक्शन ऑफ सेट्स हुआ, है ना. सॉरी 9 नहीं आएगा, 9 तो आपका प्राइम नंबर नहीं होता है ना, ठीक है. तो 11, 13 एंड 17. अब सेकेंड वाला क्या हुआ, ये फर्स्ट हुआ. सेकेंड क्या बोलता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विथ लेटर जे. तो ये क्या हो जाएगा, बी. अब जनवरी से होता है, जनवरी, देन फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, फिर जून, फिर जुलाई, देन अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. तो आपका द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे क्या हो जाएगा, जनवरी, जून एंड जुलाई, ठीक है. ये हो गया. तो कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगनिंग विद जे हो गया हमारा. तो इट इज़ अ वेल डिफाइंड, है ना, विच इज़ अ वेल डिफाइंड एंड हेंस इट इज़ अ फॉर्म ऑफ अ सेट. तो ये आपका वेल डिफाइंड है. ये भी वेल डिफाइंड है. थर्ड क्या बोलता है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया. अब देखो मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया क्या होगा, इट इज़, इसमें हम बना पाएंगे क्या, इसमें हम नहीं बना पाएंगे, है ना. तो ये क्या हुआ, नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड, है ना. तो ये क्या होगा, इट इज़ नॉट अ सेट, इट इज़ नॉट अ सेट. अब द इसलिए होता है, देखो द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया इज़ नॉट वेल डिफाइंड बिकॉज ओपिनियंस अबाउट मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स वैरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. हर एक पर्सन के लिए अलग अलग मोस्ट टैलेंटेड पर्सनस होगा, इसलिए हम इसे क्या करते हैं, इसे हम कंसिडर नहीं करते, इसलिए क्या होता है, नॉट वेल डिफाइंड. अब फोर्थ वाला देखिए, फोर्थ क्या बोला हुआ है, द कलेक्शन ऑफ नॉवल राइटर्स बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद. अब मुंशी प्रेमचंद कौन थे, हिंदी के लेखक थे, है ना. तो ये जितने भी बुक लिखे हुए हैं, है ना, उनका बुक का कलेक्शन ये क्या होगा, एक सेट होगा, क्योंकि उनके बुक का कलेक्शन सारा अवेलेबल है ना. तो ये क्या होगा, ये होगा सेट. तो इधर क्या बोले हम, कलेक्शंस आर सेट, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस आर सेट बोला हुआ है ना. तो येस इट इज़ अ सेट, डी इज़ अ सेट. yes it is a set. अब फिफ्थ वाला, फिफ्थ क्या बोला हुआ है, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर. जैसे जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें सारा क्वेश्चंस का कलेक्शन क्या होगा आपका, यस ये होगा आपका इट इज़ अ सेट. अब सिक्स्थ वाला, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड. मोस्ट डेंजरस क्या होगा, नो इट इज़ नॉट अ सेट. अब मोस्ट डेंजरस अलग अलग पर्सन के लिए वैरी करेगा, डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट मोस्ट डेंजरस एनिमल्स होंगे उसके लिए, इसलिए ये प्रॉपर डिफाइन नहीं है, इसलिए ये हमारा सेट नहीं है. तो फर्स्ट वाला हमारा सेट है. सेकंड
बी सेट है, थर्ड सेट नहीं है, फोर्थ सेट है, फिफ्थ भी सेट है और सिक्स्थ वाला आपका सेट नहीं है। अब सेकेंड वाले क्वेश्चन में बोला हुआ है, देखो, इफ ए इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, then insert the appropriate symbol belongs to or does not belongs to in each of the following blank spaces। अब ज़ीरो आपका यहाँ पे प्रेजेंट है ना, तो ये क्या होगा, ज़ीरो बिलोंग्स टू ए। अब फोर भी प्रेजेंट है तो फोर बिलोंग्स टू ए, -4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 12 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 9 बिलोंग्स टू ए, -2 डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड 10 बिलोंग्स टू ए। तो ये हमारा सॉल्व हो गया, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला हुआ है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द फॉर्म ऑफ रोस्टर फॉर्म। इसे हम रोस्टर फॉर्म पे हमें लिखना है, रोस्टर फॉर्म पे लिखना है, तो ये हम कैसे करेंगे, देखो हमें दिया क्या हुआ है फर्स्ट में, x सच दैट a इज़ द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज़ एन इंटीजर एंड -3 वेयर x इज़ ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7। तो x इज़ ग्रेटर देन -3 क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू आपका -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हो जाएगा, ये हमारा क्या हो गया, सेट ए हो गया। इसमें बोला हुआ है ना, x जो है हमारा, x है हमारा वो क्या है, 3 -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है, तो -3 से बड़े सारे नंबर्स लिखते जाइए, कहाँ तक, 7 से छोटा नंबर तक, दैट इज 6। तो ये हो गया। अब सेकंड वाला देखिए, सेकंड में बोला हुआ है b इज़ द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। x नेचुरल नंबर बोला हुआ है लेस देन 6, मतलब b इज इक्वल्स टू, नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होती है, 1 से, फिर 2 3 4 5 और यहाँ 6 नहीं होगा बिकॉज इक्वल्स टू 6 नहीं बोला हुआ है, लेस देन 6। तो ये हमारा हो गया सेट b, 1 2 3 4 5। अब थर्ड वाला क्या बोला हुआ है, f is the set of all x such that x is a 2-digit number such that the sum of its digit is 8। अब ये कैसे बनाएंगे, देखो हमेशा ऐसा नंबर आता है ना, तो आप क्या कीजिए, 1 से स्टार्ट कीजिए लिखना, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको जस्ट रिवर्स लिखना चालू करो, आपका 7 6 5 4 3 2 1। अब 2 डिजिट हो गया 17, तो इसमें 1 + 7 क्या हो जाएगा, 8। यहाँ 2 + 6 8, 3 + 5 8, 4 + 4 8 एंड 5 + 3 8, 6 + 2 8 और 7 + 1 8। तो हमारी डिजिट क्या हुई, 17 16 26। तो सेट क्या हो गया आपका, सेट हुआ f इज इक्वल्स टू आपका 17 16 17 26 35 44 53 62 और 71। ये आपका हो गया 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नेचुरल नंबर जिसका सम होता है आपका, जिसके डिजिट का सम होता है 8। तो ये हो गया थर्ड वाला है ना। अब ई वाला फोर्थ, ये क्या बोला हुआ है, x इज़ अ प्राइम नंबर विच इज़ डिवाइजर ऑफ 60। x इज़ अ प्राइम नंबर विच इज़ डिवाइजर ऑफ 60। अब ये क्या होगा, डिवाइजर ऑफ 60 बोला हुआ है ना, और प्राइम नंबर बोला हुआ है, तो ये क्या होगा, देखो 2 3 5। अब डिवाइजर ऑफ 60 मीन्स फैक्टर ऑफ 60। अब फिर क्या होगा, ओके अब प्राइम नंबर विच इज़ डिवाइजर ऑफ 60, फिर सारे डिवाइजर्स क्या हो जाएंगे, ऑड हो जाएंगे, तो ये इतना ही होगा 2 3 5। ठीक है। अब देखो,
अब फिफ्थ वाला क्या है, फिफ्थ डी, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ल्ड मैथमेटिक्स। अब सेट्स में क्या होता है, आपका जो एलिमेंट्स होते हैं वो रिपीट नहीं होते हैं, वो रिपीट नहीं होते, उनका ऑर्डर भी आपका सेम हो या ना हो फ़र्क नहीं पड़ता, बट वो रिपीट नहीं होते। तो इसमें मैथमेटिक्स, अगर हम अल्फ़ाबेट ले मैथमेटिक्स का बात करें, तो इसमें एम ए टी एच ई और आई सी एस, बिकॉज एम आपका एक बार आ चुका है तो वो रिपीट नहीं होगा। अब इसमें देखिए एम ए टी एच ई आई सी एस में कोई अल्फ़ाबेट रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, सेट हो गया। अब एक्स वाला, दैट इज़ सिक्स्थ, तो ये फर्स्ट है हमारा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ठीक है, तो x क्या है, x इज़ द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज इक्वल्स टू n अपॉन n प्लस वन वेयर n इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5। अब लेस देन इक्वल्स टू 5 में है, अब देखो n अपॉन n प्लस वन है। अब इसमें जैसे हम वैल्यू पुट करें, अगर व्हेन n इज इक्वल्स टू 1, तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 पहला, क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस वन क्या हो जाएगा 2, और n इज इक्वल्स टू 2 जब होगा, ठीक है, और जब n इज इक्वल्स टू 2 होगा तो 2 अपॉन 2 प्लस वन, ये आपका 2/3, तो वैसे ही होते जाएगा आपका क्या, 3/4, 4/5 एंड 5/6। तो इसका सेट कैसे बनेगा आपका, x इज इक्वल्स टू 1/2, 2/3, 3/4। अगर जैसे हम n इज इक्वल्स टू 3 पुट करते हैं तो ऊपर में क्या आ जाएगा 3 एंड 3 प्लस 1 4, वही 3/4 लिखें। फिर आ जाएगा 4/5 और 5/6, क्योंकि n हमें लास्ट क्या पुट करना है, लेस देन इक्वल्स टू 5, तो इक्वल्स टू 5 पुट करना है। अब आप सिक्स्थ वाला देखिए, सिक्स्थ वाला क्या बोला हुआ है, y is the set of all x such that x is an integer, x is an integer and x square minus 16 is equals to 0। अब ये क्या आ जाएगा, y is equals to x इंटीजर बोला हुआ है। अब इंटीजर क्या होंगे, जैसे इसे हम सॉल्व करें तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, तो x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू -4 और +4। अब एट्थ वाले में क्या बोला हुआ है, ये बोला हुआ है p इज़ द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड मॉड लेस देन इक्वल्स टू 2। अब देखिए मॉड क्या होता है आपका, ऑलवेज पॉजिटिव, ये चीज़ क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव। अगर इसमें मैं -2 रखता हूँ तो ये इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, -2 रखूँगा तो वो बाहर 2 ही निकाल के देगा मुझे, मॉड है ना, तो -2 का क्या हो जाएगा 2 एंड 2 इज इक्वल्स टू 2। अब -1 अगर रखूँ तो -1 क्या आ जाएगा 1 एंड 1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू आपका लेस देन 2, तो ये भी -1 भी आएगा, 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा। तो हमारा सेट क्या हो गया, -2 -1 0 1 2। बाकी आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे mod x -2 लेस देन इक्वल्स टू 0, और जैसे अगर हम x लेते हैं x इक्वल्स टू 0, और एक चीज़ लेते हैं x इज़ ग्रेटर देन 1, x इज़ ग्रेटर देन 0 और x इज़ लेस देन 0, ये आपका दो केसेस बनेगा, है ना। तो दो केसेस में क्या करते हैं हम, x इज़ ग्रेटर देन 0 लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा mod x -2 लेस देन इक्वल्स टू 0। इसमें अगर x ग्रेटर देन 0 है तो x -2 के साथ ही खुलेगा, है ना।
x माइनस टू के साथ ही खुलेगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका x माइनस टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो x इज इक्वल्स टू टू पहला, तो x इज इक्वल्स टू टू और ये लेस देन इक्वल्स टू ज़ीरो। अब ये प्लस माइनस, तो लेस देन कौन सा होगा, ये वाला पार्ट। ठीक है, वैसे इसे आप अभी रहने दीजिए, हम आगे चलकर ये मेथड सॉल्व करेंगे ही। ये आपका 8th वाला हो गया। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला हुआ है। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म पे हमें लिखना है। तो क्या दिया हुआ है, फर्स्ट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। ये क्या हुआ, नेचुरल नंबर है, बट नेचुरल नंबर जो है आपका ग्रेटर देन, मतलब ग्रेटर देन तो होता ही है, लेस देन इक्वल्स टू आपका 8 है। तो ये क्या बनेगा, जैसे हम a मान लेते हैं, a इज़ द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, पहले हम बता दिए। अब बिलोंग्स टू जो x है, x क्या है आपका, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 8, ये है। सेकेंड वाले में क्या दिया हुआ है, b 3 6 9 12। अब 3 6 9 12 क्या है आपका, 3 का मल्टीपल है x सच दैट x is equals to 3n, where n is greater than equals to 1 and less than equals to 4। ठीक है, अब थर्ड क्या होगा, c is the set of all x। अब देखो ये क्या हो रहा है, 2 का पावर 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 2 का पावर 4 16 और 2 का पावर 5 32। तो ये पैटर्न बना रहा है आपका 2 4 8 16 32। तो c इज़ द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल्स टू 2 पावर n। अब यहाँ पे क्या है, n इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 5, तो ये हो जाएगा। अब फोर्थ वाले में, फोर्थ क्या बोला है आपको, ये 1 4 9 100, तो ये क्या बना रहा है, स्क्वायर बना रहा है। तो d क्या हो जाएगा, d इज़ द सेट ऑफ ऑल x इज दैट x इज इक्वल्स टू n का स्क्वायर। ठीक है, वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 10। ये हमारा सेट बन गया, सेट बिल्डर फॉर्म पे। अब फिफ्थ वाला, फिफ्थ में क्या है आपका 1 2 5 10। अब देखो 1 2 5 10 क्या आपका फैक्टर ऑफ 10 या डिवाइजर ऑफ 10। तो क्या लिखेंगे, e इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल x इज दैट x इज अ डिवाइजर ऑफ 10, x इज अ डिवाइजर ऑफ 10। अब फिफ्थ वाला तो हो गया। अब हम सिक्स्थ वाला देखते हैं। सिक्स्थ क्या है आपका 0 3 6 9 और ये आपका कंटिन्यू हो रहा है। ये आपका देखो 3 का मल्टीपल आपको दिखाई दे रहा है, तो ये हम लिख सकते हैं x सच दैट x इज इक्वल्स टू 3n, वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू, ओके, ये आप सिंपल लिख सकते हो n इज अ होल नंबर। n बिलोंग्स टू होल नंबर, ये लिख सकते हैं, है ना। अब सिक्स्थ वाला, सेवेंथ वाला AEIOU, तो क्या हो जाएगा, x सच दैट x इज वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब एट्थ वाला देखते हैं। देखो एट्थ में क्या दिया हुआ है, एट्थ में
आपको 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 ऐसा दिया हुआ है कहाँ तक, 9/10 को। अगर इसको आप पैटर्न ऑब्जर्व करो तो क्या हो रहा है, 1 और 1 + 1 2 और 2 2 + 1 3 3 3 + 1 4 4 4 + 1 5। तो ये पैटर्न कैसे फॉलो हो रहा है, H इज़ द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल्स टू n/n+1 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 1 1 + 1 2, फिर आपका 2 अगर हम पुट करें n की जगह तो 2/2 + 1 तो 2/3। तो इस हिसाब से हम इसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये हो गया। अब आपका 9th वाला, 9th क्या बोला हुआ है, 1 1/4, 1/9, 1/16, 1/25। मतलब ये x I is the set of all x such that x is equals to 1/n का स्क्वायर where n belongs to natural number, ठीक है, n belongs to natural number। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 1/2 का स्क्वायर 4, फिर 1/3 का स्क्वायर 9। इस हिसाब से ये चलते जाएगा। अब हम 10th वाला देखते हैं। 10th क्या बोला हुआ आपको, ये 14, 21, 28, 35, 42 और 98, है ना। तो ये क्या है आपका, ए जे लिखो, जे इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू 7n एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 एंड लेस देन इक्वल्स टू कितना, 14, ठीक है। और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। ये हो गया हमारा क्वेश्चंस। अब 5th वाला क्वेश्चन लास्ट में करते हैं। देखो क्या बोला हुआ है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब a इज इक्वल्स टू x, a इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर में क्या होगा, a 1 3 5 7 9 ऐसे चलते चलते आपका इन्फिनाइट नंबर्स रहेंगे इसमें। अब सेकेंड वाला, सेकेंड ये फर्स्ट है, सी x such that x is an integer where x is greater -1/2 and less than 9/2। अब 1/2 क्या है आपका, 1/2 है आपका 0.5। अब वो क्या बोला हुआ है, x एज एन इंटीजर, तो -0.5 के बाद वाला नंबर, इसमें ग्रेटर देन इक्वल्स टू लिखा हुआ है ना। तो ये आपका x ग्रेटर देन -1/2 क्या आएगा आपका, जो इंटीजर हो वो आएगा 0, फिर आएगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। 9/2 क्या होता है, अगर 8/2 4 होता है तो 9/2 क्या होगा, 4 से ज़्यादा। तो आखिरी क्या आ जाएगा, 4। तो 0 1 2 3 4 आपका सेट हो गया। अब थर्ड वाला देखो, सेट थर्ड में क्या बोला हुआ, p is the set of all x such that x is an integer and x square less than equals to 4। अब इंटीजर बोला हुआ है, इंटीजर में प्लस और माइनस दोनों आते हैं, है ना, प्लस और माइनस दोनों आते हैं। अब जैसा हम देखें एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 4, अगर मैं -2 का स्क्वायर लिखूं, -2 का स्क्वायर, तो ये आता है क्या, 4, है ना। -1 का स्क्वायर क्या आता है, 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर 4। तो ये सारे क्या हुए हैं, इक्वल्स टू एंड लेस देन एक्स, हाँ लेस देन इक्वल्स टू आपका 4 सारा। तो क्या हो जाएगा इसमें, p इज इक्वल्स टू आपका -2 -1 0 1 2। ये हो गया थर्ड। अब फोर्थ वाला देखिए, फोर्थ वाला क्या बोला हुआ है, q सच दैट
X is a letter in the word loyal. अब ये हो जाएगा Q. अब रिपीट नहीं होना चाहिए अल्फ़ाबेट, तो ये LOYA, ये हो गया हमारा फोर्थ. अब फिफ्थ क्या बोला हुआ है, X सच दैट X इज़ अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज. 31 डेज में कौन सा होता है जो नहीं होता फॉर 31 डेज? ये है आपका फेब, देन अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर. अब सिक्स्थ वाला क्या है, R says that R is a set of all X such that X is a consonant in the English alphabet which precedes K. अब consonant है जो प्रोसीड करता है K को, तो K के आगे जितना भी कॉन्सोनेंट होता है वो हमें लिखना है. कॉन्सोनेंट क्या होता है, जो वॉवेल ना हो, है ना. तो क्या हो जाएगा, A तो होता है वॉवेल, फिर B, C, D, फिर F है ना, F, फिर G, देन H और J. तो ये हमारा हो गया क्या, R is the set of all X such that X is a consonant in the English alphabet which precedes K. तो ये हमारे क्वेश्चंस हो गए. अब इसमें आपका और क्वेश्चंस है, इसको हम एक बार कल डिस्कस कर लेंगे क्लास में आने से पहले, सो दैट आपका ये टॉपिक पूरा कवर हो जाए. ठीक है. सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टुडे क्लास. आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी. कुछ भी प्रॉब्लम हो वो आप मुझे बता सकते हैं. ओके देन सारा आप रिवीजन इसमें कीजिएगा और सारे इसमें क्वेश्चंस बन भी जाएंगे आपको. ओके देन थैंक यू फॉर लिसनिंग टू क्लास. गुड बाय.